हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो लगभग हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है मेडिसिनल प्लांट। तो उसको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। सो टुडेज अवर टॉपिक इज मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब मेडिसिनल प्लांट्स क्या मतलब हुआ इसका? सम प्लांट्स हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसको हम एज अ मेडिसिन उसको यूज कर रहे हैं। और अब नहीं, उसको हम एशियन टाइम से जब जो हमारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं तब नहीं थी, तब भी लोगों को जो बीमारियाँ होती थी तो वो किससे क्योर की जाती थी? जो मेडिसिनल प्लांट्स है। बहुत सारे प्लांट्स को खोजा गया, उनकी प्रॉपर्टी को समझा गया और फिर उसको बीमारियों को क्योर करने के लिए यूज किया जाता था। तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स को हम बस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेडिसिनल प्लांट सिंस एशियन टाइम, अभी बात की ना कि प्राचीन टाइम से, एशियन टाइम से। सिंस एशियन टाइम हर्ब्स एंड स्पाइसेस वर यूज एज मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया। कि एशियन टाइम से क्या होता है कि कुछ हर्ब्स को और कुछ स्पाइसेस को यूज किया जाता है इंडिया में एज अ मेडिसिन और एज अ मेडिसिनल प्लांट्स। कुछ ऐड आते हैं ना, जैसे हम रामदेव हैं वो ऐड करते हैं, अपने टूथपेस्ट का ऐड करते हैं। तो वो देखते हैं कि कोई बूढ़े बाबा एक वो जा रहे हैं ऊपर और वहाँ से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लेकर आ रहे हैं या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आ रहे हैं, फिर उसको कूट के उसको पेस्ट बनाते हैं। तो इसी तरह से जो प्राचीन काल में भी ऐसे प्राचीन टाइम में भी यही होता था कि जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स हैं उसको लाकर कूटकर और उससे बीमारियों को क्योर किया जाता था। तो ये इंडिया में एशियन टाइम से ही चलता आ रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बीच में कुछ टाइम के लिए वो बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से लोग किस तरफ जा रहे हैं? अब फिर से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं लोग उसको यूज कर रहे हैं। सो सम 2000 प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में लगभग 2000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया है। क्यों किया गया है? बताया गया है कि ये जो 2000 प्लांट्स हैं इनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एंड एटलीस्ट 500 प्लांट्स आर यूज इन रेगुलर। और उसमें से 500 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलर यूज में जिसको रेगुलर यूज किया जा रहा है या फिर रेगुलरली उसको यूज में लाया जा रहा है। एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 medicinal plant, out of which 52 are critically threatened and 49 endangered। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उसने भी कहा है कि जो 352 प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन उसमें से जो 52 प्लांट्स हैं वो क्या है? वो थ्रेटेंड हैं, वो खतरे में हैं, वो खत्म होने वाले हैं। और उसमें से भी जो 49 हैं वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं। तो ये क्या है? ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमने जाना। अब हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को पढ़ेंगे, जानेंगे और उससे कौन सी हम बीमारी को, कौन सी डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं। तो कुछ ही प्लांट्स हैं, वैसे तो 2000 प्लांट हैं। 2000 प्लांट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ जो रेगुलर यूज में किए जा रहे हैं, जो रेगुलरली उसको यूज किया जा रहा है, बस हम उनको देखते हैं। तो फर्स्टली देखें सर्पगंधा। सर्पगंधा, पहले तो सर्पगंधा देखिए कैसा होता है। पहले तो सर्पगंधा देखिए कि सर्पगंधा के फ्लावर्स कैसे होते हैं। देख लिए? चलिए, तो सर्पगंधा को यूज किस लिए किया जाता है? इट्स यूज टू क्योर ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं? उनको एवरीडे एक टैबलेट्स खाना पड़ता है और जिससे वो कंट्रोल रहता है ब्लड प्रेशर। तो यहीं पर कहा गया है कि जो सर्पगंधा है उसको फ्लावर्स को अगर यूज किया जाए तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें जामुन, जो अभी बहुत भरपूर मात्रा में आ रही हैं। जामुन, पहले देखें जामुन। जामुन देख के आपका मन ललचाएगा। यस, ये जामुन, तो जामुन भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती है। क्या होता है उससे?
इट्स यूज टू कंट्रोलिंग डायबिटीज। डायबिटीज भी बहुत ही बुरी बीमारी है। तो अगर हम जामुन को यूज करें, जामुन का सिरका हम यूज करें, तो जामुन से बनी हुई चीजों को अगर यूज करें तो उससे किसको क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, किसको, डायबिटीज को। ओके, यहाँ पर अर्जुन, अर्जुन कौन, आपका क्लासमेट नहीं और वो पांडव वाला अर्जुन भी नहीं। यहाँ पर अर्जुन का मतलब है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ होता है, एक बहुत विशाल पेड़ होता है, उसका जो बार्क है, उसका जो स्किन है, उसकी जो छाल है, उसको यूज किया जाता है। उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियों को भी वो क्योर कर सकता है। तो पहले उसकी इमेज देखें, कुछ उसकी लीव्स दिखाई हैं मैंने और कुछ उसके प्लांट्स दिखाए हैं। देखिए पहले अर्जुन का पेड़, इसकी पहचान कर लीजिए। एंड देन किस लिए, यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी कम हो जाता है और अगर कम है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हाई प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, नॉर्मल करता है। देन बबूल, टूथपेस्ट नहीं बबूल, पहले बबूल देखें, बबूल का पेड़ देखें, लीव्स देखें और जो उससे गम बनाया जाता है वो भी देखें। अब देखें इसको यूज किस लिए किया जाता है। बबूल इज यूज एज अ क्योर फॉर आई सोर्सेज, जो आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। एंड इट्स गम, और इसका गम, इसका गोंद किस लिए यूज किया जाता है, इट यूज एज अ टॉनिक। वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टीज, टॉनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो उसको एज अ टॉनिक यूज किया जाता है। वहीं पर हम बात करें कचनार, पहले कचनार को देख लीजिए, कचनार को देखें कैसा लगता है। यस, इट इज कचनार। कचनार इट इज यूज क्योर अस्थमा एंड अल्सर, जो छाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके लिए। तो ये अस्थमा और अल्सर को क्योर करने के लिए कचनार को यूज किया जाता है। देन तुलसी, वी नो अबाउट इट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुलसी की प्रॉपर्टीज को सब लोग जानते हैं, सभी के घरों में मोस्टली तुलसी पाई जाती है। तो इट इज यूज फॉर क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी का प्लांट्स देखें, एंड इट इज यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। खांसी और जुकाम हो जाते हैं ना, तो उसमें इसका काढ़ा बनाकर या फिर चाय में डालकर या फिर दूध में डालकर इसको यूज किया जाता है। एंड आफ्टर दैट नीम, नीम भी अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा नीम के पेड़ पाए जाते थे। देखिए नीम कैसा लगता है, कैसा दिखता है पेड़, और उसकी लीव्स कैसी होती हैं। यस, सो इट हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो जो नीम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो किसी को स्किन डिजीज हो जाती है या फिर खारिश वगैरह होती है, तो इस तरह की जो नीम की साबुन आती है या फिर इसका लोशन आता है, स्प्रे आता है, तो उसको यूज़ किया जाता है, जिससे उस प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सके। तो दीज आर सम मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को हमने देखा और उनसे कौन सी बीमारी को क्योर किया जा सकता है वो भी हमने देख लिया। यहाँ पर जो हमारा ये नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट है, इट इज़ ऑल कंप्लीट। यहाँ पर ये पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वर्ड लाइफ। अब हम वर्ड लाइफ को पढ़ेंगे, वन्य जीवन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट था वो खत्म कर लिया है। हमने कुछ टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन को या टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन को पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देन उसके बाद हमने पढ़ा द थॉर्न एंड सब्स, थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब्स, आफ्टर दैट मॉन्टेने फॉरेस्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा मैंग्रूव फॉरेस्ट। और अब इस वीडियो में हमने मेडिसिनल प्लांट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, मेडिसिनल प्लांट्स को देखा और कौन सी बीमारी को उससे क्योर किया जा सकता है वो देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड इट विल बी वर्ड लाइफ। वर्ड लाइफ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, goodbye. Thank you very much.